में हम पढ़ने वाले हैं बेटा बहुल आवेशों के कारण बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो है कि किसके ऊपर, बहुल आवेशों के कारण बल पता करने पे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे आवेश रख दिए, यानी Q1, Q2, Q3, ये इंडिविजुअल्स बहुत सारे आवेश रख दिए। कहाँ रखे देखो, मैंने एक आवेश रख दिया यहाँ पे, एक आवेश रख दिया यहाँ पे और एक आवेश रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे आवेश रख दिए किसी निकाय के अंदर। अब मान लीजिए एक आवेश रखा जिस पे मुझे क्या करना है, परिणामी बल पता करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, यानी अन्य किसी बिंदु आवेशों के कारण, एक आपने बिंदु आवेश रख दिया Q0 और अन्य किसी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। अब इस पे जो परिणामी बल लगेगा, यानी इसके ऊपर जो परिणामी बल लगेगा वो क्या होगा बेटा, उस आवेश पर अन्य प्रत्येक के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए इस पे जो कुल परिणामी बल होगा वो इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग जो बल लगाएंगे उन सभी के सदिश योग के बराबर होता है। कैसे बेटा, देखो मान लीजिए ये Q1 इस पे बल लगाता है इस तरफ, तो ये हो गया F01। Q2 इधर बल लगाता है तो ये हो गया F02। ऐसे ही Qn इधर बल लगाता है तो कितना हो गया, F0n। यानी ये Qn जो है इस पे बल लगा रहा है किधर की तरफ, इस तरफ, और Q2 बल लगा रहा है इधर की तरफ, Q1 बल लगा रहा है इधर की तरफ। तो बेटा ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस दिख रही है वो कितनी लेंगे बेटा आप, R02, और ये लेंगे R01 और ये लेंगे R0n। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको, R0n2 और ये R01, R0n वेक्टर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हो गई बेटा ये कंप्लीट, और ये वाली डिस्टेंस ये हो गई, ये वाली डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे परिणामी बल, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या करेंगे, अब इसका परिणामी बल निकालेंगे। तो परिणामी बल F0 मतलब जो Q0 पे कुल परिणामी बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस कहाँ तक बेटा, F0n तक। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट क्या बेटा, परिणामी बल। अब अलग अलग वैल्यू रख दो। देखो सबसे पहले F01 के लिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, R01। ठीक है, और हम यहाँ पे कूलॉम लॉ अप्लाई करेंगे तो K Q0 डिवाइड बाय R01 का स्क्वायर, R01 कैफ, प्लस सेम एज K Q0 डिवाइड बाय R02 उसका स्क्वायर, R02 कैफ, प्लस कहाँ तक बेटा, यह आ जाएगा बेटा आपके पास R0n डिवाइड बाय K Q0 डिवाइड बाय R0n का स्क्वायर, R0n का कैफ। ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल यानी परिणामी बल। तो यहाँ तक आपने क्या निकाल लिया, इसके लिए परिणामी बल निकाल लिया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको समीशन फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो समीशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो समीशन फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा समीशन फॉर्म में लिखना। सबसे पहले तो देखो बेटा कॉमन चीज़ें कौन कौन सी हैं आपके पास, उनको आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देन आफ्टर आप क्या कीजिए, देखो बेटा अब इसको इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर हम क्या पता करेंगे। अब देखो F0 वेक्टर इक्वल K Q Q0 तो कॉमन आ गया
अंदर बच गया बेटा Q1 डिवाइड बाई आर नॉट 1 का स्क्वायर, आर नॉट 1 कैफ प्लस कहाँ तक बेटा Qn डिवाइड बाई आर नॉट एन का स्क्वायर, आर नॉट एन कैफ। ये जो कैफ लग रहा है वो क्या किसको बता रहा है बेटा, इसके पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। किसको बता रहा है, पोजीशन वेक्टर को। तो एफ नॉट वेक्टर इक्वल के क्यू क्यू नॉट समीशन आई इक्वल 1 से लेके कहाँ तक बेटा एन तक, और ये आ जाएगा क्यू आई डिवाइड बाई आर नॉट आई का स्क्वायर आर कैफ नॉट आई। ये आ गई इसकी समीशन फॉर्म, इसको समीशन में आपने लिख दिया टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बहुल आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।